हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। क्लास 12th के लिए ये टॉपिक है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। इसकी हिंदी होती है अंशों का हरण। तो आज हम लोग अंशों का हरण यानी फॉरफीचर ऑफ शेयर्स पढ़ेंगे। फॉरफीचर ऑफ शेयर क्या होता है? व्हाट इज फॉरफीचर ऑफ शेयर? देखिए, जब कभी कंपनी अंशों पर कॉल्स का पैसा मांगती है, एप्लीकेशन तो शेयर होल्डर देता है। इसके साथ ही जब कंपनी कॉल्स पर पैसा मांगती है तो कंपनी की डिमांड पर कुछ शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जो कंपनी की कॉल का पेमेंट नहीं कर पाते हैं। तो उनके द्वारा जो पेमेंट नहीं किया जाता है, इसके बाद कंपनी को ये अधिकार होता है कि वो उनके अंशों को जब्त कर ले। कंपनी द्वारा अंशों को जब्त करना ही क्या कहलाता है? अंशों का हरण कहलाता है। यानी कि shares forfeited by the company is called forfeiture of shares. This process is called forfeiture of shares. If any shareholder did not pay any amount demanded by the company on calls, then the process of forfeiting shares is called forfeiture of share. आगे देखते हैं हम इसकी एंट्री के बारे में। इसकी एंट्री के बारे में बताते वक्त ये 3 कंडीशंस में इसकी एंट्री होती है। जैसा कि आपको पता है, शेयर 3 मूल्यों पर इशू किए जाते हैं, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। ऐसी 3 परिस्थितियों में फॉरफीचर की भी 3 अलग अलग एंट्रियाँ होती हैं। बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं है, लेकिन बेसिक एंट्री हम अगर फॉरफीचर की देखें तो देखिए, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स अगर इशूड एट पार यानी कि अगर पार पर इशू किए गए हैं तो इनकी एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट या टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट और टू अनपेड कॉल्स। यहाँ पर आपको बताएंगे कि इस अनपेड कॉल का मतलब होता है कि यहाँ पर जितनी भी कॉल्स का पेमेंट नहीं किया गया है शेयर होल्डर द्वारा, वो आपकी अनपेड कॉल्स में आएंगी। फॉर द एग्जाम्पल, अगर किसी शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट से पेमेंट देना बंद कर दिया तो अनपेड कॉल में आपका शेयर अलॉटमेंट आ जाएगा, शेयर अलॉटमेंट आ जाएगा, शेयर फर्स्ट कॉल आ जाएगा, शेयर फर्स्ट कॉल, और इसके बाद भी अगर बढ़ता है तो ये आपका फाइनल कॉल आ जाएगा। यानी कि जितनी भी कॉल्स का पेमेंट नहीं किया हुआ है वो आपकी अनपेड में आ जाएंगी। ये आपकी बेसिक एंट्री हो जाती है। फिर इसके बाद अगर शेयर प्रीमियम पर इशू है तो ऐसे केस में प्रीमियम को हम क्या कर देते हैं? फॉरफीचर की एंट्री, इसी एंट्री में प्रीमियम को डेबिट कर दिया गया, तो ये आपका हो जाएगा फॉरफीचर ऑफ शेयर इशूड एट प्रीमियम। प्रीमियम के साथ केस ये है कि प्रीमियम यदि हमको नहीं, यानी कि कंपनी को नहीं रिसीव होगा तभी डेबिट करना है, अन्यथा प्रीमियम डेबिट नहीं किया जाएगा। ओरिजिनल यही एंट्री आपकी हो जाएगी। उसके बाद डिस्काउंट की बात आती है, फॉरफीचर ऑफ शेयर इशूड एट डिस्काउंट। तो डिस्काउंट पर जब हम शेयर को इशू होते हैं और उनको फॉरफीचर करते हैं तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट को हम क्या कर देते हैं? इसी एंट्री में क्रेडिट। यानी कि बेसिक एंट्री आपकी ये है। इसी में अगर प्रीमियम पर इशू है तो प्रीमियम को डेबिट कर दिया जाएगा, और अगर डिस्काउंट पर है तो डिस्काउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। अनपेड कॉल से मतलब होता है कि आपकी जितनी कॉल्स का पेमेंट शेयर होल्डर ने नहीं किया है वो आपकी अनपेड कॉल्स कहलाती हैं। आइए इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। एग्जाम्पल में देखिए, आपको मैं बताता हूं। जैसे कि देखिए, यहाँ पर छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। 3 कॉल्स का एप्लीकेशन है, मान लीजिए, अलॉटमेंट है और फर्स्ट कॉल है। यहाँ पर 2 रुपये आपका एप्लीकेशन पर, 3 रुपये अलॉटमेंट पर और 5 रुपये फर्स्ट कॉल पर मांगा गया। फेस वैल्यू शेयर की 10 रुपये है। तो 10 रुपये में देखिए, फिर मान लीजिए अलॉटमेंट पर किसी ने 2000 शेयर्स पर पेमेंट नहीं किया, फर्स्ट कॉल पर 2000 शेयर्स पर और 1000 शेयर्स पर यहाँ पर और बढ़ गया, ये पेमेंट नहीं हुआ। अगर हम ये कह दें यहाँ पर कि हमको फॉरफीचर करना है 3000 शेयर्स का, तो अब देखिए कैसे ये फॉरफीचर करेंगे। शेयर आपके पार पर इशू है और इनका फॉरफीचर हम देखें तो सबसे पहले जो एंट्री होगी वो हमारी होगी शेयर कैपिटल अकाउंट DR टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू शेयर। अब देखिए, अनपेड में आपका अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल है, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू शेयर फर्स्ट कॉल। इसको हम फाइनल कॉल भी कह सकते हैं। कैपिटल में कॉल्ड अप अमाउंट लिखी जाती है। कॉल्ड अप अमाउंट अर्थात 3000 अंशों पर कितने रुपए? हमारा 10 रुपये मांगे गए, तो ये आपका हो जाएगा 30,000 से डेबिट। इसके बाद टू शेयर फॉरफीचर। फॉरफीचर में हम जब्त राशि लिखते हैं, इसको अभी छोड़ देते हैं, पहले अलॉटमेंट अनपेड लिख लें। अनपेड देखिए, अलॉटमेंट पर 2000 शेयर्स पर 3 रुपये का पेमेंट नहीं किया गया है और फर्स्ट कॉल पर 3000 शेयर्स पर 5 रुपये का पेमेंट नहीं हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा 6000
और ये आपका हो जाएगा 15,000। फिर आइए बात करते हैं 3,000 शेयर्स पर जब्त हुई राशि की। तो 3,000 जो आपका है वो 2 से मिलकर बना है। एक तो आपका 2,000 शेयर्स है और एक आपका 1,000 शेयर है। देखिए 2,000 शेयर पर कितनी राशि हमने जब्त किया, 2,000 गुणे 2 यानी कि आपका हो जाएगा 4,000 रुपीज़। और 1,000 शेयर पर हमने 3 और 2 5 रुपये जब्त किए, तो 1,000 गुणे 5 यानी कि आपका हो जाएगा 5,000 रुपये। यानी कि ये दोनों प्लस जब कर देंगे तो यानी कि 9,000 रुपये ये हमने टोटली फॉरफिट कर लिए हैं। तो ये यानी कि आपका शेयर फॉरफीचर अकाउंट जो बनेगा वो 9,000 रुपीज़ से। आप इसको ऐड कर सकते हैं। ऐड करेंगे तो देखिए 9 और 6 15,000 और 15 30,000, ये दोनों बराबर हो गया। तो ये पार पर जब इशू होगा तो ये कंडीशन आएगी। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद हम बात जब करेंगे तो इसी क्वेश्चन में आइए बढ़ाते हैं, प्रीमियम पर इशू कर देते हैं इसको। मान लीजिए कि इसी पर 2 रुपये हमारा प्रीमियम हो गया, 2 रुपीज़ प्रीमियम हो गया। अब ऐसे केस में हम फॉरफीचर करते हैं, तो फॉरफीचर की एंट्री देखिए क्या होगी। यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को डेबिट कर दिया जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को हम और डेबिट कर देंगे, क्योंकि 2,000 अंशों पर 2 रुपये प्रीमियम ये हमारा नहीं प्राप्त हुआ है। ऐसे केस में देखिए शेयर कैपिटल आपकी भाई 3,000 गुणे 10 यानी कि 30,000 से बनेगी। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 2,000 अंशों पर 2 रुपये नहीं प्राप्त हुआ है, तो 2,000 गुणे 2 यानी कि 4,000 बनेगा। अब देखिए अलॉटमेंट अनपेड है, अलॉटमेंट पर कितनी अमाउंट नहीं मिली है, अलॉटमेंट पर 2,000 गुणे 5, ये पूरे के पूरे 5 रुपये नहीं मिले हैं, तो 2,000 गुणे 5 ये आपका हो जाएगा 10,000 रुपये। और फिर इसके बाद फर्स्ट कॉल पर 3,000 अंशों पर 5 रुपये यानी कि ये आपका फिर वही हो जाएगा 15,000 रुपये। जब्त की हुई राशि की बात करते हैं तो देखिए जब्त किया हुआ वही 3,000 पर 2,000 गुणे 2 यानी कि 4,000 ये हो जाएगा, और प्लस 1,000 पर 5 रुपये यानी कि 5,000, यानी कि कुल आपका वही 9,000 रुपये यहाँ फॉरफीचर में आ जाएगा। फिर इसको ऐड करके देख लीजिए, ये 34,000 रुपये हो गया, ये आपका 15 और 10 25,000 हो गया, 25,000 और 9 34,000 रुपये, यानी कि ये भी आपका बराबर हो गया। ये आपका प्रीमियम था। इसके बाद डिस्काउंट की बात करते हैं, तो डिस्काउंट के केस में देख लीजिए आप, डिस्काउंट के केस में क्या होगा, एग्जाम्पल के थ्रू इसको भी हम समझेंगे। डिस्काउंट में देखिए जैसे एप्लीकेशन, ये आपका फर्स्ट कॉल एप्लीकेशन 2 रुपये, अलॉटमेंट पर 4 प्लस 1 रुपये डिस्काउंट कर दिया, 4 2 6 और 1 7, ये लास्ट कॉल आपकी 3 रुपये की हो गई। अब इसमें मान लीजिए कि ये आपका 6,000 रुपये है और 6,000 प्लस 2,000 यहाँ पर कर लिया, हमको 8,000 शेयर्स का फॉरफीचर करना है और डिस्काउंट पर है। तो देखिए एंट्री हमारी डिस्क क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट DR टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, अनपेड कॉल्स में आपका टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और इसके बाद डिस्काउंट को भी क्रेडिट कर देंगे तो टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, ये आपका हो गया। अब अमाउंट देखिए 6 to 8 8,000 शेयर्स पर 8,000 इंटू 10, आपका 8,000 इंटू 10 ये आपका हो गया 80,000 80,000। फिर फॉरफीचर में देखिए अभी छोड़ देते हैं। अलॉटमेंट पर अनपेड क्या है आपका, अलॉटमेंट पर 6,000 गुणे 4 यानी कि 24,000, फर्स्ट कॉल पर 8,000 गुणे 3 यानी कि 24,000, और उसके बाद डिस्काउंट आप ले लीजिए तो सारे शेयर्स पर 8,000 गुणे 1 कितना हो जाएगा 8,000। उसके बाद फॉरफीचर की बात कर लें तो 6,000 अंशों पर 6 दूना 12,000 यहाँ फॉरफीट किया गया, प्लस 2,000 अंशों पर 4 2 6 रुपये हो गया, 6 दूना 12,000 ये आपका हो गया। तो ये दोनों मिला के आपका 24,000 यानी कि शेयर फॉरफीचर में। इस प्रकार आप देख लीजिए, आप इनको ऐड करके देख लें तो 24 24 48 और 24 72 72,000 और 8 72 8 80,000। इस प्रकार से हम डिस्काउंट पर इशू शेयर का फॉरफीचर कर लेते हैं। ये हमारा फॉरफीचर का टॉपिक था जो विद एग्जांपल आपके सामने है, इसको आप समझ सकते हैं। आज के लिए इतना ही टॉपिक, अगली क्लास में हम अगली बातों पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।